कक्षा 11 आरोह हिंदी काव्यखंड मीरा। मीराबाई का जन्म सन 1498 कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसिंहजीरो मायरो और इनकी मृत्यु लगभग 1546 में हुई। अब आप समझेंगे मीरा के पद की व्याख्या। तो पद सुनेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई, संतन डींग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सांची सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीराम लाल गिरधर तारो अब मोही। इसकी व्याख्या है। मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात कृष्ण ही सब कुछ है, दूसरे से मेरा कोई संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट यानी जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करिए कोई, अर्थात उनके लिए मैंने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है। अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अर्थात मुझे किसी की परवाह नहीं है। संतन डींग बैठी बैठी लोग लाज खोई, मतलब मैं संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ और इस प्रकार लोक लाज भी खो दी है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मैंने अपने असुवन यानी आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेल बोई है। अब तो बेली फैली गई आनंद फल होई, अब यह बेल फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, वे कहती है कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथनी जिससे दही मथा जाता है, मैं बड़े प्रेम से बिलोया है। आगे है दधी मती घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई, मतलब मैंने दही से सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया है और छाछ रूपी सारहीन अंशों को छोड़ दिया है। जिस प्रकार से दही को मतकर माखन निकालकर घी निकाला जाता है और छाछ को छोड़ दिया जाता है, उस प्रकार उनने कृष्ण के प्रेम रूपी दही में से मक्खन और घी निकालकर उसको रख लिया है। भगत देखी राज हुई जगत देखी रोई, मतलब मैंने दही से सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया है और छाछ को छोड़ दिया है। वे प्रभु के भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और संसार के लोगों को मोह माया में लिप्त देखकर रोती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती है और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती है। अब इसका दूसरा पद है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बाउरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजिया,
पीवत मीरा हासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। प्रस्तुत पद की व्याख्या है, मीराबाई कहती है कि वह पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचने लगी है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। इस कार्य से यह बात सच हो गई है कि मैं अपने कृष्ण की हूँ। उसके इस आचरण के कारण लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलदासी नासी। तो उनके इस आचरण के कारण लोग उसे यानी मीराबाई को पागल कहते हैं। परिवार और बिरादरी यानी समाज के लोग कहते हैं कि ये कुल का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा विवाहिता है यानी उनकी शादी हो चुकी थी। उसका यह कार्य कुल की मान मर्यादा के विरुद्ध है। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम के कारण राणा ने उसे मारने के लिए विष का प्याला भेजा था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मतलब उस प्याले को मीरा ने हंसते हुए, विष के प्याले को हंसते हुए पी लिया। मीरा कहती है कि उसका प्रभु गिरधर बहुत चतुर है और मुझे सहज ही उसके दर्शन सुलभ हो गए हैं।